नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही है वो है बूथ बूथ हनुमान। कल यानी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव भी है। रामदूत का खास दिन बीजेपी प्रत्येक बूथ पर मनाएगी। जाहिर है इसमें कांग्रेस को कुछ और ही नजर आएगा। तो धर्म नीति पर बहस भी गर्म होगी। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस खास रिपोर्ट। लाल देह लाली रचे और धर लाल लगू वज्र देह दानव ननन जय 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 कपिशु। उनके चरणों में प्रणाम। जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम है, सभी जगह सभी स्थानों पर पुलिस की व्यवस्था को चाक चौबंद रहने के निर्देश जारी किए। तो सुना आपने, 6 अप्रैल को बीजेपी धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाएगी, क्योंकि मौका भी खास है। गुरुवार को बीजेपी का 43वां स्थापना दिवस है और खास मौकों को इवेंट में बदलने में माहिर बीजेपी के लिए शायद ये पहला मौका होगा जब ये दोनों दिन साथ आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बीजेपी एक दिन पहले से शोभा यात्रा के जरिए उत्साह दिखा रही है, तो 6 अप्रैल को हर बूथ भगवामय होगा। ये दौरा खुशी का अवसर है कि 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और उसके साथ साथ में हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं प्रत्येक सनातनी जो है बहुत उत्साह के साथ मनाने वाला है। मंदिरों में जो है हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कई जगहों पर कलश यात्रा निकल रही है, कई जगहों पर भगवा यात्रा निकल रही है और जितनी और भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा सकता है इसको मनाने का पूरा प्रयास करेंगे। 80 के दशक में अयोध्या के आंदोलन से जन्मी बीजेपी चुनावी साल में अयोध्या का भव्य मंदिर देश को समर्पित करेगी। एमपी बीजेपी भी महाकाल लोक की तर्ज पर छिंदवाड़ा के जामसावली में हनुमान लोक बनाने की तैयारी में है। लेकिन इधर कांग्रेस का और कुछ मानना है। पूर्व सीएम कमलनाथ बीजेपी पर तंज कसते हुए कहते हैं कि धर्म बीजेपी का पेटेंट नहीं है। मैंने हनुमान मंदिर बनाया छिंदवाड़ा में, तो चुनाव के लिए बनाया। मैंने क्या घोषणा करी, सबसे बड़ा हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश का मैंने छिंदवाड़ा में बनाया, शासकीय जमीन पर नहीं बनाया। ये सबसे बड़ा मंदिर है, ये कोई राजनीति थी इसमें? हम सबकी धार्मिक भावना है। ये क्या हिंदू धर्म का ठेका बीजेपी ने दिया है? हमारी धार्मिक भावना है, परम धार्मिक भावनाओं से वो मंच पर नहीं लाते। इनके पेट में दर्द होता है अगर हम मंदिर जाते हैं, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? ये भगवा भगवा क्यों? भगवा क्या इनका पेटेंट राइट है, इनका कॉपीराइट है? अनुशासन ही सर्वोपरि का ध्येय वाक्य दोहराने वाली बीजेपी हनुमान जी का खास दिन पूरे उत्साह से मनाएगी, तो कांग्रेस भी श्री रामदूत हनुमान की भक्ति में लीन नजर आएगी। चुनावी साल में किसकी भक्ति रंग लाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासत अपना धर्म जरूर निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए ये भी इत्तेफाक इसको माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जन्मोत्सव भी है और भगवान हनुमान जी का प्रकटोत्सव भी। तो जाहिर है कि दोनों चीज़ जब एक साथ मिल जाए तो फिर बीजेपी कहाँ छोड़ने वाली है। वैसे भी वो तो राम की बात करती है, हनुमान की बात करती है और हनुमान भक्त तो कमलनाथ भी कहे जाते हैं। तो दोनों ही दल राम में होने वाले हैं और जय जय श्री राम करने वाले हैं। पर इसकी राजनीतिक मायने भी जरा तलाश लेते। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी, ये बड़ा अच्छा दिन है, 6 तारीख आपका भारतीय जनता पार्टी का भी जन्मोत्सव बन जाएगा और हनुमान जी का प्रकटोत्सव भी। तो क्या ये माना जाए कि पूरा देश प्रदेश भगवा में नजर आने वाला है और इस भगवा के सहारे 2023 भी दिख जाएगा? मनोज जी, कल बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ परम पूज्य मेरे भगवान हनुमान जी का प्रकट उत्सव है और साथ ही साथ मैं जिसे माँ की तरह पूछता हूँ ऐसी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने भव्य रूप से इसको मना रही है कि आज देखिए मनोज जी, कई मंदिरों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रामायण, अखंड रामायण रखवाई है। साथ ही कल कई जगहों पर सुंदरकांड के पाठ होंगे, कई जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भगवा रैली निकालेंगे। मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित भव्य रूप से हो रहा है। भंडारे का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कल चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हनुमान जी की सेवा और भारतीय जनता पार्टी रूपी माँ की सेवा करता हुआ दिखाई देगा
और एक नया इतिहास कल मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी रचेगी, जो अलग जनता को नज़र आएगा। पर मुझे इस बात पे बड़ा अच्छा लगता है कि कांग्रेस के नेता भी आज भगवा कर रहे हैं। वो कांग्रेस के नेता जिनको भगवा में आतंकवाद नज़र आता था, राम काल्पनिक पात्र नज़र आते थे, आज वो राम की भी चिंता कर रहे हैं, हनुमान जी की भी चिंता कर रहे हैं और भगवा के सम्मेलन भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से गुटबाजी में कांग्रेस पूरे देश में घिरी हुई है और मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और वेंटिलेटर पे जो गुटबाजी के कारण कांग्रेस पहुंच गई है, जो वेंटिलेटर पे रहता है डॉक्टर कह देता है भगवान से प्रार्थना करो, तो आज कांग्रेस का हर नेता भगवान से प्रार्थना कर रहा है। पर मुझे लगता है कि हमको बड़ा खुशी होती है कि वो कांग्रेस के नेता जो हमेशा जी मस्जिद और गिरजाघर की चिंता करते थे, आज वो मंदिर जा रहे हैं, चाहे चुनाव के लिए जा रहे हैं। चलिए, तो आपने तो सब कुछ लेकर आ गए, लेकिन हनुमान की भक्ति करिए। कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर नाम सुनावे। तो कल ऐसा दिन है और कमलनाथ जी भी जाते रहे, राकेश जी हमेशा जाते रहे, और हम बीडी शर्मा जी को भी देख रहे थे पूजा करते हुए हनुमान जी के मंदिर में। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सनातनी हिंदू होने के कारण अगर वो हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं तो ये तो उनको करना चाहिए, ये उनका धर्म भी है और कर्म भी है। पर समस्या कब आती है मनोज जी, जब राम को काल्पनिक पात्र कहा जाता है तो ये हनुमान भक्त कहाँ चले जाते हैं। चलिए, एक बार कह देते जी कि मुझे इस बात से दुख है और मैं इस कांग्रेस की इस बात से सहमत नहीं हूँ, इतनी सा कहना था। पर कहते हैं ना कि अब कांग्रेस को तो सद्बुद्धि कब आती है, जब चुनाव आते हैं। चलिए, अब अभी तो चुनावी माहौल में दोनों रचे बसे नजर आ रहे हैं। जी अवनीश जी, हनुमान जी का जन्मदिन है। देखिए, सबसे पहले तो हनुमान जी का कल जन्म दिवस है, टेढ़ी टांग वाले बाबा का जन्म दिवस है। और मनोज जी, ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में कुछ देवता जो शरीर के साथ जो मौजूद हैं उसमें से हनुमान बब्बा एक हैं, हनुमान जी एक हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस विषय पर राजनीति नहीं होना ठीक है। तिथि के हिसाब से कल भारतीय जनता पार्टी का ये एक इंसिडेंस है, एक अच्छा इंसिडेंस है कि भाई उनका भी स्थापना दिवस है। तो मैं तो ये कहूँगा इस दिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले वो याद करना चाहिए कि जिस कारण से, जिस उद्देश्य को लेके भारतीय जनता पार्टी की सन 1980 के बाद स्थापना की गई, जनसंघ के बाद उद्देश्य थे मनोज जी कि उस समय इनके वादे थे कि हम 75 पैसे किलो शक्कर देंगे, इनके वादे थे हम ₹1.25 किलो तेल देंगे, इनके वादे थे डीजल पेट्रोल सस्ता और कई सारी चीज, हम रोजगार देंगे। सबसे मेन चीज थी उस समय कि सस्ता खाद्यान्न सस्ते करेंगे। लेकिन मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि आज क्या वो जो बात करके, जो उनके प्रिंसिपल, जिन उद्देश्यों को लेकर उस पार्टी की स्थापना की गई थी, क्या वो उन्होंने पूरे किए। सबसे महंगा इतिहास में पेट्रोल आपने बिकवाया, सबसे महंगा गैस सिलेंडर आपने बिकवाया, सबसे देखा जाए तो दवाइयाँ महंगी, बेरोजगारी बेतहाशा। तो मुझे लगता है आज वो भी याद करना चाहिए। बाकी जहाँ तक धर्म की बात है, हनुमान जयंती की बात है मनोज भाई, मैं सिंपल सी एक साधारण सी बात कहूँगा जी, कृपया धर्म का कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, धर्म पर कभी राजनीति नहीं करना चाहिए। कमलनाथ जी ने बड़ी सटीक बात कही कि मैंने सास की जमीन पर मंदिर नहीं बनवाया, ना सास की पैसे से मंदिर बनवाया। मतलब आप जाके छिंदवाड़ा में हकीकत बात है, वो मूर्ति जो हनुमान जी की है वो विशाल मूर्ति है और मन को मोहक लगती है मूर्ति। लेकिन आश्चर्य की इस बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इवेंट बना रही है, आपने मनोज जी बिल्कुल सही कहा था। मैं खुद सुन रहा था नरोत्तम मिश्रा जी को कि पुलिस को बोल दिया है पूरे प्रबंध के लिए, बहुत अच्छी बात है साहब। हम तो ये भी कहेंगे, वो गृह मंत्री है ना। हाँ, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि एक ऐसे गृह मंत्री हैं कि सदैव जब भी बोलते हैं विवाद में ही रहते हैं। मतलब इनके विभाग में अगर देखा, गृह विभाग की सबसे खराब, अगर इनके समय अगर सबसे असफल गृह मंत्री मध्य प्रदेश के इतिहास का कोई है तो ये है। इनके समय में सबसे ज्यादा अपराध पनपे हैं, सबसे ज्यादा शराब, जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार हुए हैं, आदिवासियों के साथ बलात्कार में प्रदेश नंबर 1 है। इनके समय में 50 फीट नीचे का आदिवासी परिवार को गाड़ दिया जाता है, दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। लेकिन ये ऐसे गृह मंत्री हैं कि अपने विभाग की बात ही नहीं करते। कहते डकैती खत्म हमेशा इनको सिर्फ कमलनाथ दिग्विजय कमल। अभी सुबह कह रहे थे बुंदेलखंड क्यों जा रहे हैं कमलनाथ दिग्विजय, तो ये इनकी राजनीति का तरीका है मनोज जी। लेकिन हम तो साफ, अच्छा ये तो बताइए कि कल हनुमान जी को लेकर कांग्रेस का क्या प्रोग्राम, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने तो साफ कर दिया कि हर एक मंदिर में जाने वाले हैं हर विधायक। देखिए मनोज जी, आप जैसा आप सब समझते हैं कि आज की तारीख में, मैं खुले तौर पे कहता हूं कि चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, आज की तारीख में
जो धार्मिक अवसर रहता है, खासकर जो जैसे कल हनुमान जी का दिन है, तो ये बड़ा अवसर रहता है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, नेता होते हैं, खासकर जो यूथ होते हैं, उनको लोगों से जुड़ने का बड़ा अच्छा अवसर रहता है। तो कल सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। कल मुझे मालूम भोपाल में देखें तो पीसी शर्मा जी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। कल छतरपुर में जाएं तो हमारे विधायक आलोक चतुर्वेदी जी बड़ा कार्यक्रम कर, टीकमगढ़ में देखें यादविंद्र सिंह जी बड़ा कार्यक्रम कर। तो सब लोग अपने स्तर पर कार्यक्रम, उज्जैन में देखें तो वहां लोग कर रहे हैं, इंदौर में देखें संजय शुक्ला जी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो देखिए ये बात है, हनुमान जी के सामने झूठ नहीं बोलना और हनुमान जी के सामने कुछ दिखावा नहीं करना, उनको सब मालूम है, क्योंकि वो जितने कितना अंदर से कोमल है, हाँ। उतने ही आपको मालूम उनका क्रोध झेलने की मुझे नहीं लगता कि क्रोध हम आपको झेल सकते हैं। अब क्रोध किस पर दिखाई देगा, भगवान ना करे, हम तो चाहते हैं दोनों को आशीर्वाद मैं तो मिल जाए। साफ कहता हूं हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी को उन उद्देश्यों को याद कर लेना चाहिए कि जिन उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, वो उद्देश्य पूरे करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको मैं तो कहता हूं शुभ अवसर मिला है कल कि हनुमान जयंती के दिन आपका स्थापना दिवस पड़ा है। ये अच्छा अवसर है भाजपा के लिए, और भाजपा कृपया जो गलतियां की उन गलतियों के लिए कल क्षमा मांगे कि हमने जिन उद्देश्यों को लेकर पार्टी का गठन किया था, क्षमा करें। ना तो आज तक हम रोजगार दे पाए, ना हम गरीबों को, ना किसानों की आय हम दुगनी कर पाए, ना हम अच्छी सड़कें दे पाए। हम क्षमा करना भगवान, हमने स्टेशन बेच दिए, हमने एयरपोर्ट बेच दिए, क्षमा मांगे कल भारतीय जनता पार्टी। मुझे लग रहा है कि अब वो क्षमा क्या, वो कहेंगे कुछ चीज तो उन्होंने कही थी, वो दिखाई। जी राकेश शर्मा जी। देखिए, मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी जिस बात को इंगित कर रहे हैं, मैं सोच रहा था कि आज हनुमान जी और इस पर बात होगी, पर अच्छा है कुछ विषय छेड़े, उसके जवाब देना चाहूँगा। मेरे विद्वान का साथी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो उसने जो वादे किए, हमने वादा किया था हम राम मंदिर बनाएंगे, आज राम मंदिर भव्य बन रहा है। हमने वादा किया था कि धारा 370 हटाएंगे, धारा 370 हट गई है। मेरे विद्वान साथी ने कहा कि सस्ता अनाज उपलब्ध कराना चाहिए। भैया हम तो मुफ्त करा रहे हैं उपलब्ध, गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। सस्ता महंगे की बात मत करो, हम तो मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहे हैं। हम हर गरीब को 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री की तरफ से आयुष्मान जो है योजना के तहत उनको मुफ्त इलाज करा रहे हैं 5 लाख का। हर गरीब को पक्का मकान मुफ्त दे रहे हैं। ये कहाँ है? कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? और दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल की बात करने का अधिकार आपको तब आएगा कि जिस दिन आप राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहेंगे कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा वेट पेट्रोल और डीजल में राजस्थान में लगता है और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान का डीजल पेट्रोल महंगा राजस्थान में मिलता है। कांग्रेस की सरकार है भैया, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों को भी सस्ता पेट्रोल का अधिकार है। मैं एक और कहना चाहता हूँ, मेरे विद्वान साथी ने कहा साहब माफ़ी मांगना चाहिए, हनुमान जी को बहुत क्रोध आता है। अरे भैया, जिस दिन राम को काल्पनिक पात्र कहा होगा, जो 24 घंटे हनुमान जी राम राम जपते हैं, उनके भगवान को काल्पनिक पात्र कांग्रेस के लोगों ने कहा था, वो क्षमा करेंगे क्या कांग्रेस को? कितने ही आप चोला बदलते रहिए चुनाव को देखते हुए, पर हनुमान जी आपको क्षमा नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनके प्रभु को काल्पनिक पात्र कहा था। तो क्षमा तो आपको मांगना चाहिए। और जरा आरिफ मसूद साहब के बयान सुन लें जरा, कांग्रेस के नेता। अगर गलती से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कांग्रेस के लोग, वो विरोध शुरू कर देते हैं। भैया, गंगा जमुनी संस्कृति से मुंह जमानी बात करने के लिए कांग्रेस के पास कि दिखना चाहिए कि सबसे आगे आरिफ मसूद को बैठना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं पाठ कर रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टी सेकुलर है। कहां है सेकुलर? हो सकता है करते नजर। सर मेरा निवेदन है सर, उनके बयान आपके चैनल पे मैंने सुने हैं सर। नहीं, वो बयान और आप तो सोशल मीडिया का जमाना है, अभी आप डायल कीजिए और देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये सेकुलर पार्टी है, यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कांग्रेस कार्यालय में नहीं होना चाहिए। ये उनके बयान है सर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं मैं हनुमान भक्त, और कांग्रेस का एक अदना सा विधायक उनको चैलेंज कर रहा है। ये कांग्रेस है जी। भारतीय जनता पार्टी खुल के बोलती है कि हम राम का मंदिर बनाएंगे तो हम बनाएंगे, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जीवन भर मानेंगे। और मैंने स्वीकार किया कि हर मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रामायण करवा रहा है, अखंड सुंदरकांड का पाठ करा रहा है, भंडारे करा रहा है, और हमेशा कराएंगे। वो भी कराएंगे कि हम चुनाव को देखते हुए करा रहे हैं। पिछले वर्ष भी कराया था। सुन ली अवनीश बुंदेला जी। पहली बात तो स्पष्ट कर दो कि राम सेतु, राम को काल्पनिक हमने कभी नहीं बताया। खुद इनकी सरकार है केंद्र में, अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में ये हलफनामा पेश किया सरकार की तरफ से कि राम सेतु जैसी कोई चीज वहां नहीं पाई गई। अभी की बात है मनोज जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? खुद किसने कहा? मोदी सरकार के दौरान ये हलफनामा दिया गया कि वहां राम सेतु नहीं है, वहां कोई ऐसे साक्ष्य नहीं पाए गए। पहली चीज। दूसरी बात आरिफ मसूद साहब की, देखिए इस बात को आप समझें कि देश एक ऐसा देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं मनोज जी, और इसमें कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई, कोई पंजाबी, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। जरूरी नहीं है
कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आप हर व्यक्ति हनुमान चालीसा जो उनकी जिनकी आस्था है, जो हनुमान जी को, जो हिंदू संस्कृति को मानते हैं वो करेंगे। बाकी आर्य मसूद साहब जिस धर्म के वो उस धर्म का पाठ करेंगे, जैन समाज जिस धर्म का है वो उस धर्म का पाठ करेगा। मुझे लगता है ये नहीं, ये देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म की आजादी, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से भगवान को मानने की आजादी, कृपया करके ये किसी पर थोपे ना, पहली चीज। और दूसरी बात, जो बार बार आप बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि महंगा डीजल पेट्रोल, राजस्थान सरकार, महाराज थोड़ा अध्ययन कर लीजिए। हम बार बार कह रहे हैं अगर इतनी बात है तो आप जीएसटी के दायरे में लाइए ना भैया। डीजल पेट्रोल कहां से कंट्रोल होता है? केंद्र से। अगर आपको लगता है कोई राज्य सरकार ज्यादा कर लगा रहा है तो आप जीएसटी के दायरे में लाओ, क्यों नहीं लाते हो? जिस दिन आप जीएसटी के दायरे में ले आओगे डीजल पेट्रोल, उस दिन 30 से 35 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात, आपने जिस उद्देश्य के लिए स्थापना की थी, ये आपका 370 और राम मंदिर उस उद्देश्य में नहीं था। मैं आपको बता दूं, आप ये गलत साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं। ये तो आपके बाद में जुड़ा है। और जहां तक राम मंदिर की बात है मनोज जी, राम मंदिर का ताला खोलने वाली सरकार कौन है? राजीव गांधी जी की सरकार है। और राम मंदिर के मामले में किसने माफी मांगी थी? हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने माफी मांगी थी कि हाँ हो सकता है मुझसे कुछ। बाकी इनके नेताओं ने कोर्ट में जाकर माफी मांगी थी। मतलब हमने दम से स्वीकार किया कि हाँ उस समय बाबरी मस्जिद तो हमारे प्रधानमंत्री, और हम ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था का पालन होना चाहिए। वो भी गलत था, ये भी गलत है। हम साफ कहते हैं देश चलेगा संविधान से, देश किसी की नहीं। लेकिन अब देखिए ना, राम मंदिर की बात की तरफ जब जाते हैं अवनीश जी, तो ये ठीक है। और राम मंदिर के मामले आपको मालूम, सुप्रीम कोर्ट ने नजीर पेश किए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ये राम मंदिर बनाए। भाजपा कृपया करके इसमें सेना, ये हमने नहीं कहा, इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को सुनिए आप, वो क्या कहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पष्ट कहा कि भाजपा का मोदी अभी भव्य राम मंदिर की बड़ी इनके सांसद जी, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला, वो कह रहे हैं। देखिए एक बात मैं वही कह रहा हूं, भव्य राम मंदिर बन रहा है, वो लोगों की आस्था का विषय बन रहा है, बड़ी खुशी की बात है। उसमें न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, उस निर्णय का हम सबने सम्मान किया मनोज जी, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है जी, ना जी। हमको किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात स्पष्ट है, शिरोमणि जो निर्मोही जो अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा ने यह भी हलफनामा कोर्ट में पेश किया था कि 1400 करोड़ चंदा कहां गया पहले जो जुड़ा था, दोबारा चंदा इकट्ठा किया गया। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आरएसएस को, भाजपा को जवाब देना होगा। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि आप ये श्रेय मत लीजिए। अगर ये श्रेय ले रहे हैं तो जो राज्यसभा में हलफनामा आया है, राकेश शर्मा जी एक सवाल इसलिए भी हो जाता, राकेश शर्मा जी एक सवाल इसलिए भी हो जाता कि हनुमान जयंती तो पिछले इससे पहले भी आई थी, 2022 में भी आई थी, वो तो हर साल आती है। लेकिन आपके करीब 43 साल पूरे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर मैं कहूँगा कि वो इत्तेफाकन है कि दोनों दिन एक ही दिन दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार कुछ ज़्यादा हनुमान जयंती बन रही, अब वो चुनाव वजह हो सकते हैं या फिर आपका जन्मदिन है इसलिए, स्थापना दिवस है। मनोज जी, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि पिछली बार जब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी 1100 के हनुमान मंदिर पे हनुमान जयंती पे गए थे कार्यकर्ताओं के साथ, और वहाँ सुंदरकांड का जो भव्य पाठ किया था वो आपके चैनल पे दिखाया गया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मनोज जी कि चुनाव आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैं डेली मंदिर जाता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डेली मंदिर जाते हैं। मैंने कहा ना मंदिर जाने से सर मेरा एक निवेदन है सर, मेरा एक निवेदन है जी। कुछ लोग चुनाव को देखते हुए कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। ये जो एक्सीडेंटल हिंदू है ना, जिनके पूर्वज कब्रों में गड़े हुए हैं और वो ऊपर से जनेऊ पहन के अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर रहे हैं। अब एक बात और कहना चाहता हूं सर, एक मिनट प्लीज, शब्द पर आपत्ति सर आप बाद में कर लीजिए। मैं यही चाहता सर मेरे को बोल लेना, निवेदन शब्द पर आपत्ति मुझे कौन सा वाला शब्द और आपत्ति? ये कि कब्र में गड़े, नहीं वो वापस उसको खारिज कर दिया। नहीं मनोज जी, इस तरह के शब्द पर एक्सीडेंट स्पष्ट बोलता हूं, हो गई ना आपकी आपत्ति, मुझे बोल लेना दर्ज करा दी जी, बोलिए राकेश जी बोलिए। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी ने मुझे कहा कि थोड़ा पढ़ लिख के आया करें कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लिया। मेरे विद्वान साथी, जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री केजरीवाल, ये सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं जीएसटी के दायरे में लाने का, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति प्रदेश की खराब हो जाएगी। सर हमारा निवेदन है, हमारी वित्त मंत्री तो कह चुकी है कि हम तो जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, ये राज्य तैयार हो जाए। सामूहिक रूप से जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और उसमें ये मुख्यमंत्री शामिल रहते हैं, और जब ये वहां विरोध करते हैं और बाहर आके डीजल पेट्रोल का विरोध करते हैं तो ये देश की जनता को मालूम है सर, क्योंकि हर किसी को मालूम रहता है। हिंदुस्तान का बड़ा चैनल है वंसन न्यूज, वही बताता है कि जीएसटी काउंसिल में किसने क्या कहा, किसने क्या मांग रखी, ये सबको मालूम रहता है। दूसरी बात, मैं एक सामान्य सी बात कहना चाहता हूँ, भैया हम ना हनुमान जी के लिए राजनीति करते हैं, ना हम राम मंदिर के लिए राजनीति करते हैं।
एक बात मुझे इस बात का जवाब दें, कोर्ट में किसने कहा था कि साहब 2 साल तक इसकी सुनवाई टाल दी जाए? क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं देश में। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के विधायक सांसद जो थे कपिल सिब्बल साहब जो वकील थे, उनने कहा कि 2 साल सुनवाई टाल। तो आप तो चाह रहे थे 2 साल और नहीं बने राम मंदिर, ये आपकी सोच थी। आज हम ये कह रहे हैं ना कि जो उसके रास्ते में आड़े आ रहे थे, जो हड़ल थे, उनको हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। तुरंत सुनवाई करवाई, जल्दी से जल्दी सुनवाई कराई। और आप, मैं तो कह रहा हूं ना कि हमारा अकेले का हक नहीं है, कांग्रेस के लोग भी खुशी मनाए ना कि राम मंदिर भव्य बन रहा है। पर समस्या कब आ जाती है कि कांग्रेस सेकुलर के नाम पे जो आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही इस देश में, उसको खतरा लगता है कि हमारे वोट चले जाएंगे। एक चीज है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं सर, ये कहीं- कहते हैं संविधान के आधार पर देश ठीक, चलेगा। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के पक्ष में एक फैसला दिया था सर, राजीव गांधी जी ने मानना से मना कर दिया था। ये संविधान है क्या? सर, आज अभी राम- एक गुजरात, आज सर हनुमान सर जी की एक बात सेकंड में हो- खत्म करूंगा हनुमान जी की बात सर, हो। लास्ट सेकंड चाहिए मुझे। जल्दी। गुजरात में एक कोर्ट ने फैसला दिया, कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया, ठीक है। सड़कें जाम कर दी, ठीक, ठीक। बसें जलाना शुरू कर ठीक, दी, ठीक सर, पथराव मत- करना शुरू। मत- मेरा कहना है बस हो गया। अरे हमें तो खुशी है भैया, ठीक, अब नहीं हमें तो सुन खुशी है कि आप सनातन की तरफ जा चलिए, रहे हैं। अच्छी बात और मैं है, तो अब नहीं भगवान से सुन प्रार्थना रहा करूंगा अब नहीं जी। कि सद्बुद्धि दे पूरी कांग्रेस को अब नहीं- और वो सनातन के साथ खड़ी हो जाए। अबनी जी, मैं आप पर भी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक चीज जरूर मैं समझना चाह रहा हूं आपसे भी कि कुछ वर्षों में ये तो हुआ है कि पहले जो चीजें थोड़ी दबी छुपी रहा करती थी, अब खुलकर कम से कम भगवान की बात तो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मनोज जी, इसमें काफी बड़ा रोल मीडिया का भी है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि पहले हमें भी लगता था कि पूजा पाठ आपका निजी विषय, कांग्रेस ने हमेशा माना राजनीति का विषय नहीं है, धर्म हमेशा आपका निजी विषय। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसको हमेशा विज्ञापन की तौर पे किया, उसको हमेशा एक बड़ा चढ़ाकर पे इवेंट के तौर पे किया। मनोज जी देखिए, देश की राजनीति की दिशा और दशा बदली है, तो हमको लगा आवश्यक है तो हम उसको बताते हैं। बाकी ये कहें कि एक्सीडेंटल हिंदू, ये बोला पहले पता करिए उनके परिवार ने कुर्बानी नहीं, शहीद हुए हैं। भाजपा कोई नेता शहीद हुआ हो ये तो जानते नहीं शहादत क्या होती। बाकी मनोज जी, सबसे बड़ी बात जो बात कर रहे हैं कि गहलोत सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, ममता सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने जीएसटी काउंसिल में विरोध किया। अरे भैया, इतना डर गए आप इनसे? अगर इतने डर गए तभी डर जाते जब आपने जीएसटी लागू किया था। हम तो तब भी विरोध किया था कि जिस ढंग से आप जीएसटी लागू कर रहे हैं, बाद में आपको 4000 से ज्यादा आज तक आप सुधार खर्च हो, 4000 से ज्यादा बार। तो उसी समय हम तो नोटबंदी का भी विरोध किया था। हम तो जो किसानों का जो काला कानून लेकर आए थे जिसमें 700 लोग आपने मरवा दिए, हमने तो उसका भी विरोध किया था। बाद में आपने थैंक यू मोदी जी का खुद ही सुधार करके, हमने तो आपका जो आप कई सारे जो योजना लेकर आ रहे थे जो जनहित में नहीं थे, सबका विरोध किया। आपने कभी हमारी बात सुनी मनोज जी? नहीं सुनी ना इनने। तो ये देखिए, ये सब इनके दोहरे मापदंड हैं। इनको जो निर्णय लेना होता है एक तरफा निर्णय लेते हैं, एक तरफा। रातों रात के 12 बजे संसद भवन खुलवाया जाता है, अक्षय कुमार का नाच करवाया जाता है वहां पर, और ये जीएसटी लागू कर देते हैं। संसद भवन इतिहास में कभी नहीं खुला, वहां पे कभी नाच गाना नहीं हुआ, इन्होंने ये भी करवा लिया। और आज आप हमको जीएसटी का ताना मार रहे हैं। भैया इतने ही आपको डर था तो लागू ही नहीं करते। हम तो नोटबंदी का भी आपका विरोध किया था। नोटबंदी के ऊपर हर वित्त विश्लेषक ने कहा है कि ये देश के इतिहास का सबसे काला धब्बा है, और इस आधार पर व्यापार कर व्यवसाय खत्म हो गया। हनुमान जी कृपा होगी, हनुमान जी पे बात कर रहे थे, इनसे बात कर लेते हैं। हनुमान जी कृपा घुमाई, हनुमान जी कृपा कब्र में भी घुमाए, हनुमान जी कृपा हो जाएगी। नहीं, हनुमान जी कृपा रहेगी इस बार, बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? कमलनाथ जी है तो हनुमान जी कृपा रहेगी। जय जय कमलनाथ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। जय जय कमलनाथ। राकेश जी, पूरी कृपा बरसेगी हनुमान जी की अब हनुमान जी पर। हनुमान जी तो 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी और मेरे साथ हैं। और दूसरी मेरे बात साथ। सर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रवक्ता जी ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। जो प्रभारी है ना, प्रभारी, वो कहते हैं अभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय नहीं है, हाईकमान तय करे। तो हो सकता है कि प्रवक्ता जी हाईकमान से बड़े जी ही अगले मुख्यमंत्री ठीक है हैं, भावी मुख्यमंत्री आप प्रभारी हैं। से और उससे बड़े। आप दोनों लोग शरण में जा रहे हैं। कमलनाथ खत्म, कल आप दोनों लोग शरण में, वो भी शरण में, आप भी शरण में। हनुमान जी के ऊपर छोड़ दीजिए। और जनता, असली हनुमान तो जनता है जिसके हाथ में सब कुछ। हमारे कमलनाथ ही हैं जो कमल को काट देंगे, भाजपा के कमल को। ये काटा पीटी का काम आप लोगों का है। अरे साहब करिए, कोई दिक्कत। चलिए सर, छोड़ दीजिए। लेकिन हनुमान जी की आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बड़ा दिन है, हनुमान जी का प्रकोत्सव है। और इतना जरूर है कि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। जब भगवान हनुमान का जन्मोत्सव यानी प्रकटोत्सव भी मन रहा होगा और भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस के 43 साल भी पूरे कर रही होगी। अब इसे महज दिन ही ऐसा है कि स्वाभाविक तौर पर बीजेपी हनुमान की बात भी करती, राम की बात भी करती, कांग्रेस भी करती है, और कमलनाथ भी हनुमान भक्त के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने मंदिर भी बनवा दिया, और दूसरा मंदिर बनवाने की बात भारतीय जनता पार्टी वहीं कर रही, उसी छिंदवाड़ा के क्षेत्र में। लेकिन बड़ी बात यह है कि हनुमान की कृपा किस पर होगी, क्योंकि कल दोनों ही आशीर्वाद लेने जाने वाले हैं।
चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, लेकिन राम में कल दिखाई देगा हिंदुस्तान, ये सच है, क्योंकि तैयारियां दोनों तरफ से। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।